जय श्री कृष्ण। त्रिनेत्र में आपका स्वागत है। चर्चा हो रही थी कर्म और ज्योतिष के अध्याय पर। चर्चा हो रही थी माता गांधारी के ऊपर। कहते हैं कि हर इंसान को एक सीमा बांधनी चाहिए जिसके बाहर उसे कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। मोह भी एक ऐसा कार्य है, वह मोह किसी के प्रति भी हो, अपने माता पिता के प्रति हो, अपने पति या पत्नी के प्रति हो, या अपने संतान के प्रति हो, वो अगर मात्रा बढ़ जाए तो वह नुकसान ही करता है। आपको यह समझना चाहिए कि कब शासन करना है, कब अनुशासन करना है और कब आपको स्नेह करना है। धृतराष्ट्र के बारे में कहा जाता है कि उसे पुत्र मोह अत्यधिक था, जिसकी वजह से वह सब समझते थे, जानते थे, परंतु जब दुर्योधन उनसे कुछ भी कहता तो वो उसकी बात को नकार नहीं पाते थे। परंतु ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्हें दुर्योधन को अनुशासित करना चाहिए था। और दुर्योधन भी अपने पिता को, जिसे कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल, करता रहता था और अपना काम निकलवाता था। माता गांधारी न्यायप्रिय थी, समझती थी, समझाती थी, डांटती थी, पर दुर्योधन का उन पर कोई असर पड़ता नहीं था। हालांकि वो अपने माता से प्रेम करता था, लेकिन उनकी धर्मपूर्ण बातों को वो नहीं सुनता था। माता गांधारी की बातें शकुनी भी नहीं सुनते थे, क्योंकि शकुनी का एक उद्देश्य था कि कुरुवंश का नाश करना, और गांधारी को यह बात नहीं ज्ञात थी, परंतु वो समझती थी कि ये भला नहीं कर रहा है अपने पुत्र का। तो शकुनी ने महाभारत के युद्ध में लगभग समस्त कुरुवंश को नाश कर दिया। उससे पहले माता गांधारी ने अपने भाई शकुनी को श्राप दिया कि जिस तरह से तुमने हस्तिनापुर में अशांति फैलाई है, उसी तरह तुम्हारे राज्य में कभी भी शांति नहीं आएगी। तुम लोग आपस में लड़ते ही रहोगे। और यह शाप पूरी तरह फलीभूत हो रहा है जब हम देखते हैं अफगानिस्तान को, जहां पर किसी तरह से शांति नहीं आ रही है। अफगानिस्तान यानी गांधार। इसी तरह माता गांधारी ने अंत में, महाभारत के युद्ध के अंत में, स्वयं नारायण श्री कृष्ण को श्राप देती। दुखी होकर, विवश होकर, स्नेह का बांध जब पूरा भर जाता है और वे अपने आप को रोक नहीं पाती हैं, क्योंकि किसी माता या पिता को अपने पुत्र बहुत प्यारे होते हैं, पुत्र या पुत्री जो भी हो, परंतु अत्यधिक मोह भी अच्छा नहीं है। जो धृतराष्ट्र का था, माता गांधारी का नहीं था, लेकिन वो अपना पुत्र से जरूर प्रेम करती थी। 100 पुत्र थे उनके। जब 100 पुत्र का अंत होता है महाभारत के युद्ध में, तब वे श्री कृष्ण को श्राप देती है, क्योंकि वह जानती थी कि श्री कृष्ण ईश्वर है, ईश्वर के अवतार है, श्री विष्णु के अवतार स्वयं नारायण है। वे चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे और उनके पुत्र की हत्या नहीं होती, उनका अंत इस तरह से नहीं होता जिस तरह से रणभूमि में महाभारत में हुआ था। परंतु दुर्योधन अधर्म का प्रतीक था, उसका तो अंत होना ही था। और श्री कृष्ण ने कोशिश की बहुत कि युद्ध ना हो, परंतु दुर्योधन किसी तरह से अपने अभिमानवश, अहंकारवश इस बात को नहीं मानता है। परंतु जब सबकी मृत्यु हो जाती है, तब माता गांधारी से रहा नहीं जाता है और वो श्राप देती हैं श्री कृष्ण को।
वो कहती हैं कि जिस तरह से मेरे 100 पुत्र मारे गए हैं, उसी तरह श्री कृष्ण की राज्य में, द्वारका में कभी भी शांति नहीं रहेगी और सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे और उसका अंत हो जाएगा। आज द्वारका समुद्र के तले डूबी हुई है। तो एक सती का, एक माता का श्राप कभी भी असफल नहीं होता है। अगर उनके पुत्र धर्म के मार्ग पर चलते और सच्चाई स्वीकार कर लेते तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। दुर्योधन अगर 5 गांव दे देता पांडवों को तब भी महाभारत युद्ध नहीं होता, परंतु दुर्योधन में अत्यधिक द्वेष था, अत्यधिक अहंकार था, यह उसे ले डूबा। अत्यधिक गुस्सा था जिसने उसका नाश किया, खत्म किया उसे। हालांकि दुर्योधन में बहुत सारी अच्छी खूबियां भी थी, परंतु वो उस खूबियों को निखार नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसे पांडवों को खत्म करना था, उनसे जलन थी, क्योंकि उनमें ज़्यादा गुण थे और लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते थे। यह बात दुर्योधन को पसंद नहीं थी। तो इसका परिणाम क्या हुआ? महाभारत का युद्ध में सर्वनाश हुआ है। जिंदगी भी इसी तरह है। दुर्योधन का तो नाश हो गया, परंतु अधर्म का नाश नहीं हुआ है। अब ये कलयुग है, वो द्वापर युग था। कलयुग में धर्म और अधर्म हमारे अंदर बसते हैं और ये हमारे ऊपर है, हम किसे निखारते हैं, किसे सामने लाते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं। धर्म के पथ पर चलेंगे, कठिनाई आएंगी, तकलीफ होगी, कष्ट होगा, देर होगा, लेकिन अंत में विजयी आप होंगे। अधर्म का साथ देंगे, अधर्म का कृत्य करेंगे, कार्य करेंगे तो आपका सर्वनाश निश्चित है। भले ही आपको बहुत आनंद आए दूसरे को सताने में, दबाने में, खत्म करने में, परंतु अंततोगत आपका विनाश तय है। देर सवेर आप समाप्त हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, कहीं पर नहीं रहेंगे। अधर्म का साथ ना दे, यही शिक्षा महाभारत देती है। आपके कर्म आपके पास है, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। शनिदेव का न्याय चक्र चल रहा है, चलता रहेगा हमेशा। सावधान, सतर्क रहिए हमेशा। इसी बात से मैं आज के इस अध्याय को अंत करता हूँ। फिर मुलाकात होगी, फिर किसी और विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है 2 दिनों में। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम।